भारत से पंगा लेने और भारत को रोकने की कोशिश करने का नतीजा क्या होता है, इसे भारत ने बांग्लादेश को अब इस तरीके से बताया है जिसे वह चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। दरअसल हुआ यह है कि पिछले कई महीनों से जब से भारत और बांग्लादेश के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ना शुरू हुई है, तब से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही गया, क्योंकि बांग्लादेश अपने अलग ही रुआ में खोया रहा। लेकिन अब दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव पर एक और बहुत बड़ा मोड़ आ गया है, और यही जियोपॉलिटिकल टेंशन अब बॉर्डर टेंशन में बदल चुकी है। और बांग्लादेश भी हमारे लिए किसी दुश्मन से कम नहीं रहा है, और भारत की लगभग 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ सटी हुई है, लेकिन अभी तक केवल 3271 किलोमीटर की सीमा पर ही फेंसिंग की गई थी, यानी कि बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर केवल इतने किलोमीटर की एरिया में कांटेदार तार लगाई गई थी, जबकि लगभग 800 किलोमीटर की सीमा खुली हुई थी। लेकिन हाल ही में जब बांग्लादेश की तरफ से भारत में आतंकी और स्मगलर के घुसने के केस बढ़ने लगे, तो हाल ही में इस साल 2025 में भारत की बीएसएफ ने बाकी के एरिया में भी बॉर्डर की फेंसिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन आप खबर में देख लीजिए कि 6 जनवरी को बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड और बांग्लादेशी नागरिकों ने जबरदस्ती इंडिया के द्वारा बॉर्डर पर की जा रही फेंसिंग को रोकने की कोशिश किए। इसके बाद बॉर्डर पर की जा रही फेंसिंग के काम को इनके बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया, और उनके द्वारा खबर चलाई गई कि अगले महीने ही बांग्लादेश के जो भारत के साथ बॉर्डर एग्रीमेंट है उनको इन लोगों के द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन उनकी तरफ से भारत को यह चेतावनी देना इन पर किस तरीके से भारी पड़ जाएगा, इन्होंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि भारत वाकई में भारत क्या चीज है। भारत की तरफ से बांग्लादेश को पहली बार दिखाया जा चुका है, और खबर निकलकर आ रही है कि भारत ने बांग्लादेश को कह दिया है कि बॉर्डर मैनेजमेंट का जो भी प्रोटोकॉल है आप इसे चुपचाप फॉलो कीजिए। और भारत ने बांग्लादेश को सीधे तौर पर यह भी कह दिया है कि हमारी बीएसएफ द्वारा अब जो बॉर्डर पर फेंसिंग का काम किया जा रहा है यह तो होकर ही रहेगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या फिर बुरा लगे। पूरी डेवलपमेंट क्या है और भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंसिंग को लेकर एग्जैक्टली कौन सा इशू सामने आया है, और भारत उसमें किस तरीके से बांग्लादेश को सबक सिखा रहा है, और इस फेंसिंग का काम कहां तक कंप्लीट हो गया है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो यह बात हम सभी जानते हैं कि पहले भारत और बांग्लादेश के बीच जियोपॉलिटिकल तनाव शुरू हुआ, उसके बाद वही जियोपॉलिटिकल तनाव दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों पर असर डालने लगा, जिससे भारत से बांग्लादेश को होने वाले कई सारे एसेंशियल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया, क्योंकि जो प्रोडक्ट बांग्लादेश को भेजे जा रहे हैं उसका या तो पैसा बांग्लादेश की तरफ से नहीं मिल रहा है, और ज्यादातर इंडियन एक्सपोर्टर खुद बांग्लादेश को अपना प्रोडक्ट नहीं भेजना चाहते, क्योंकि बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर सभी व्यापारी उनके ऊपर पूरी तरीके से नाराज है। लेकिन इसके बाद नतीजा यह हुआ कि एक तो बांग्लादेश में तख्ता पलट होने से पहले ही उनके यहाँ के जो गारमेंट्स कारखाने हैं जिनसे उनकी मुख्य रूप से कमाई होती थी, वह कारखाने ज्यादातर बंद हो गए। और कारखाने बंद होने का मुख्य कारण यह है कि ना तो समय से बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई मिल पा रही है, और ना ही वर्कर को पेमेंट मिल पा रहा है, जिससे लोगों का आमतौर पर रोजगार भी चला गया, और फैक्ट्री में ताला लगने से बांग्लादेश की जो विदेशों में गारमेंट्स और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने से कमाई हो रही थी वह भी पूरी तरीके से बंद हो गई। इसके परिणाम स्वरूप हमने देखा कि बांग्लादेश की महंगाई तेजी से बढ़ने
लगी और खासकर खाने पीने की चीजों की महंगाई तो मानो सातवें आसमान की ऊंचाई छू रही हो। इसके बाद बांग्लादेश में कीमतें बढ़ने से इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर अवैध रूप से व्यापार बढ़ गया। अवैध रूप से इतना ज्यादा व्यापार बढ़ गया कि बांग्लादेश के स्मगलर तो गोल्ड के बदले भारत से चोरी छुपे चावल जैसी खाने पीने की चीजों को खरीदने लगे। और इसी बीच हाल ही में एक घटना और सामने आई जिसमें बांग्लादेशी स्मगलर ने से बनी सिगरेट जिसे बीड़ी कहा जाता है उसके गट्ठर को लेकर भारतीय सीमा पार करने की कोशिश की। और इस दौरान गश्त कर रहे 2 बीएसएफ जवानों ने यह रोकने की कोशिश की। यह घटना जनवरी 2025 में त्रिपुरा की है। जब बीएसएफ के जवानों ने रोकने की कोशिश किया तो ग्रामीणों के समर्थन से बांग्लादेशी स्मगलर्स ने ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ जवान पर धारदार हथियारों से हमला किया और बीएसएफ के हथियार को भी छीनने की कोशिश किया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत के द्वारा एसेंशियल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में बंद होने से और बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर का व्यापार विदेश में ठप हो जाने से स्थानीय लोग अब स्मगलिंग करना शुरू कर चुके हैं, जिसमें किसी न किसी तरीके से चोरी छुपे इंडियन बॉर्डर का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए व्यापारिक और जियोपॉलिटिकल तनाव बॉर्डर टेंशन में बदल गया। अब अभी तक फिलहाल के समय में ऐसा है कि भारत की जो सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है वह लगभग 4096 किलोमीटर की है। और अगर हमें बांग्लादेश के स्मगलर को और घुसपैठियों को भारत में आने से रोकना है तो हमें करीब 4156 किलोमीटर की सीमा पर फेंसिंग यानी कि कांटेदार तार लगाना होगा। हालांकि भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद बढ़ने से पहले भी स्मगलर आते थे, इसलिए साल 2020 के समय में ही लगभग 3000 किलोमीटर की सीमा पर भारत ने कांटेदार तार लगाकर फेंसिंग कर लिया था और साल 204 तक लगभग 3200 किलोमीटर की सीमा पर कांटेदार तार लगाकर फेंसिंग कर दिया गया। लेकिन लगभग 885 किलोमीटर की सीमा दोनों देश के बीच खुली हुई थी क्योंकि इसका उपयोग जरूरत के लिए किया जाता था और स्थानीय आदिवासी लोगों को एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने में आसानी होती थी। लेकिन पिछले महीने में जिस तरीके से बांग्लादेश और भारत के बीच स्मगलिंग के केसेस बढ़े हैं और बांग्लादेश से भारत में आतंकी आने के खतरे ज्यादा हुए हैं, इससे भारत ने इस समय 885 किलोमीटर की बाकी की सीमा पर भी फेंसिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन जब भारत ने ऐसा करना शुरू किया तो इंडियन बीएसएफ को रोकने के लिए बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड सामने खड़ी हो गई। हालांकि इनके द्वारा रोकने की कोशिश नाकाम रही और भारत के द्वारा फेंसिंग करने का काम तब भी जारी रखा गया। लेकिन उन्होंने अपने देश में खबर फैलाना शुरू कर दिया कि भारत अवैध रूप से उनकी जमीन पर फेंसिंग कर रहा था, इसलिए इन्होंने भारत को फेंसिंग करने से रोक दिया है और यह काम अब रोका जा चुका है। और इन्होंने एक तरीके से भारत को चेतावनी देना शुरू किया कि भारत के साथ उनके जो बॉर्डर एग्रीमेंट है उसको कैंसिल कर देंगे। लेकिन पहली बात तो यह है कि भारत ने फेंसिंग के काम को जरूर रोका, लेकिन इनके बॉर्डर गार्ड द्वारा रोकने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए रोका ताकि दोनों देशों के बीच टेंशन ना बढ़े और आदिवासियों को कठिनाई ना हो। हालांकि इसी बीच इन्होंने भारत को समन भेजा ताकि बॉर्डर की फेंसिंग रोकी जा सके। और हमारे फॉरेन इन्वॉयली हैं, इनकी बांग्लादेश के साथ मीटिंग हुई, लेकिन इन्होंने साफ साफ कह दिया कि पुराने बॉर्डर एग्रीमेंट को ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिलहाल जब इन्होंने भारत को अपने देश में बुलाकर फेंसिंग को रोकने की कोशिश की तो भारत भी कहाँ पीछे रहने वाला था और भारत ने उल्टा बांग्लादेश को समन भेज दिया है और उनको हिंदी में समझाने के लिए अपने देश में बुलाया है, जिसमें भारत इन्हें अच्छे तरीके से समझाएगा। और उसके बाद भी यह नहीं समझते तो भारत अपने तरीके से कार्यवाही करेगा। और एक बात को भारत ने पहले ही बांग्लादेश को क्लियर कर दिया है कि हमारे द्वारा जो भी फेंसिंग का काम किया जा रहा है और बॉर्डर का जो एग्रीमेंट है इसे आप चुपचाप फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके रोकने से हमारे द्वारा फेंसिंग का काम नहीं
रुकेगा और फेंसिंग का काम तो होकर ही रहेगा। फिलहाल देखना यह होगा कि अब बांग्लादेश के एन बॉम्ब आते हैं तो भारत इन्हें किस तरीके से समझाता है और बांग्लादेश का स्टैंड क्या रहने वाला है। बाकी आप लोग अगर भारत की तरफ से बांग्लादेश बॉर्डर पर किए जा रहे फेंसिंग के कार्य से खुश है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।